स्वर्गलोक एकदम सुना दिखाई दे रहा है। रंभा, मेनका, नीलम इन सारी अप्सराओं को दरबार में पेश किया जाए। इंद्र के सिंहासन का कंपित होना यह केवल आपके मस्तिष्क मात्र का भ्रम है। आपका सिंहासन अटल है और अटल वस्तु कभी कंपित नहीं होते। देवराज, आप अपने मन मस्तिष्क से यह जो शोक चिंता मन में सता रही है इसे परित्याग करें। नहीं गुरुदेव, सचमुच ही मेरा राज सिंहासन कंपित हो रहा है। देवराज, हाँ कहिए गुरुदेव। सत्य तो यही है कि इंद्रासन कंपित नहीं हो रहा, लेकिन जब मन मस्तिष्क में भ्रम उत्पन्न हो जाए तो उस भ्रम को जब तक दूर नहीं किया जाए तब तक वह भ्रम बना रहता है। इसलिए आप इसके कारण जानने के लिए जो चतुर गुप्तचर हैं उन्हें चारों दिशाओं में भेज दें ताकि वह बता सकें कि किन कारणों से आपके मन मस्तिष्क में चिंता सताई जा रही है कि आपका सिंहासन कंपित हो रहा है। दूत, तुम सबसे चतुर दूत हो और अपने ही तरह 3 दूतों को बुलाओ और चारों दिशाओं में जाके पता लगाओ किस कारण से मेरा राज सिंहासन कंपित हो रहा है। उत्तर दिशा का भी तो शीघ्र है। महाराज की जय हो। कहो दूत। हे महाराज, मैंने उत्तर दिशा गए, मैंने जाते जाते हिमालय के वन में तलहटी के नीचे गए तो देखे देव ऋषि नारद घोर तपस्या कर रहे हैं। देवर्षि नारद घोर तपस्या? जी महाराज। ठीक है, जो आ गया महाराज। मुनिगणिरे तुरेत दिदाना कामय बोल की गुरुदेव। देवराज,
मैं कह रहा था ना कि मेरा राज सिंहासन वंचित हो रहा है। देवर्ष नारद मेरे सिंहासन को पाने के लिए घोर तपस्या कर रहा है, क्योंकि आप भलीभांति जानते हैं गुरुदेव कि देवर्ष नारद 3 घड़ी से अधिक कहीं टिक नहीं सकते और हिमालय की गुफाओं में वो तपस्या कर रहे हैं। तो कहीं नहीं कहीं में सिंहासन को पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं गुरुदेव। देवराज, आप मिथ्या ही भ्रम वाले पड़े हैं। देवर्षि नारद त्रिकालज्ञ मुनि हैं और भला किसी तपस्वी को, संत को, ऋषि को, महर्षि को किसी के सिंहासन से क्या लेना देना। और ऐसा त्रिकालज्ञ मुनि अर्थात ब्रह्मा जी के पुत्र के मन में आपके सिंहासन के प्रति दुर्भावना आना ही बहुत गलत बात है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि देवर्षि नारद तपस्या कर रहे हो आपको सिंहासन की प्राप्त करने के लिए। चूंकि मुनि ऋषि का कर्तव्य होता है कि जहां भी सुरम्य वातावरण मिले वहां भगवान के नाम का स्मरण कर लें। तो नारद जी बैठ करके स्मरण कर रहे होंगे। गुरुदेव, देवर्ष नारद मेरे राज सिंहासन पाने के लिए ही कामदेव का प्रणाम। कहो मित्र, किस हेतु याद किए? संकट में हो संग प्यारों का, अपने जनों का कर रही न्यौछावर हो लाल पे तो प्रजा जनों का कर रही। हे मित्र, मित्र, तुम्हें भी भली बात याद होगा कि देवर्ष नारद को श्राप है कि वो 3 घड़ी से अधिक कहीं टिक नहीं सकते, पर वो हिमालय की गुफाओं में बैठ के तपस्या कर रहे हैं मेरे राज सिंहासन को पाने के लिए। तो मित्र का यही कर्तव्य होता है, अगर मित्र दुखी है तो उसके दुख में दुखी हो, मित्र सुखी है उसके सुखी में सुखी हो। मेरा राज सिंहासन खतरे में दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं तुम सबको आह्वान किया है। और मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम रंभा, मेनका आज जितने भी अप्सराएं हैं सभी को लेके जाए और देवर्ष नारद की तपस्या भंग कर दें। ठीक है मित्र, एक मित्र के काम आना यह धर्म है। प्रणाम गुरुदेव। तैया क्या मदन जब गयो निज माया वशंत निर्मयो। रंभा, उर्वशी, मेनका सभी नारद ऋषि के तपस्या को भंग करने का आप लोग प्रयत्न करें। महाराज आपकी जैसी आज्ञा। हेलो हेलो बाहो आवाज हेलो हेलो सूरज मनैबे अक्षरा से सूरज मनैबे तब मुनि बाबा के पैबे। अक्षरा से सूरज मनैबे तब मुनि बाबा के पैबे। बाबा के छोटे छोटे हथवा, मुनि बाबा के छोटे छोटे हथवा,
मोर मुनि बाबा के सिरवा में चटवा चटवा में चलवा चढ़िए मुनि बाबा महाराज बाबा पत्थर हो गए हैं, हमारे बस का नहीं है ध्यान तोड़ना। हेलो देखी कि आइल बा तुम ध्यान खोली तो अरे रसनी भरल बा अरे बड़ा रसेदार बा अरे देखी कि आइल बा अरे रसनी भरल बा अरे बड़ा रसेदार बा खाली मुनि बाबा हो जी